जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे तुलसी विवाह की बहुत ही सरल पूजा विधि, वो भी कम सामग्री के साथ। कम सामग्री के साथ हम तुलसी विवाह कैसे करेंगे, वो भी अकेले विधिवत। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी रस्में दिखाऊंगी। इसमें पहली रस्म कौन सी होती है, लास्ट की रस्म कौन सी होती है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके बताने वाली हूँ और अच्छे से समझाने भी वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि हमें तुलसी विवाह कैसे करना है घर में अकेले विधिवत। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने चौकी बिछा ली है। जिस जगह पे हम तुलसी विवाह कर रहे हैं उस जगह को हमें अच्छे से साफ सुथरा करके गेरू से एक चौक सा बना लेना है। उसके बाद हमको आटे या गेरू से चौक बना के, मतलब लीप के थोड़ा सा, और उसके बाद आटे से आप एक चौक बना लें और उसके ऊपर आपको चौकी रखनी है। चौकी पे लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा के तुलसी माता की स्थापना कर दे। तुलसी माता की स्थापना करने के बाद भगवान विष्णु, भगवान गणेश की स्थापना भी करनी है। थोड़े थोड़े से तिल का आसन दे के उसके बाद स्थापना करनी है। यहाँ पे हमें एक दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ मैं। यहाँ पे चाहें तो आप श्रीफल के साथ कलश की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दीप कलश की स्थापना करी है, मैंने नारियल की स्थापना नहीं करी साथ में। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल के शुद्ध जल भर दिया था। एक चुटकी मैंने हल्दी डाल दी है, एक चुटकी मैंने रोली डाल दी है, एक सिक्का डाला था और एक चुटकी मैंने तिल डाल दी है इसमें। इसको ढक के इसके ऊपर तिल रख के इसके ऊपर दीपक जला दिया है मैंने। तो आप इस तरीके से कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश के कंठ पे मैंने मोली भी बांधी है। कलश के ऊपर हमें स्वास्तिक जरूर बनाना है। स्वास्तिक बनाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे देखिए, मैं तुलसी के साथ साथ सालिग्राम जी की भी पूजा पाठ करती हूँ, मतलब सेवा करती हूँ। तो मैंने सालिग्राम जी रख लिए हैं। अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप विष्णु भगवान को रख लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने सालिग्राम जी भी रख लिए हैं, अच्छे सजा के रखा है उनको। उसके बाद में मैंने जो कलश के ऊपर दीपक रखा है वो जला लिया है। मैंने अलग से दीपक भी एक लिया है। आप चाहें तो कलश के साथ ही पूजा कर सकते हैं। जो कलश के ऊपर दीपक रखा है ना, उसके साथ ही पूजा कर सकते हैं। जब आप आरती करें तब आप दूसरा दीपक जला सकते हैं। यहाँ मैंने साथ में ही जला लिया है। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल का एक लोटा लेके, फूल में जल लेके थोड़ा सा भावपूर्वक सभी को स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को मैंने चंदन और रोली का तिलक लगा के उनको वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा दिया है और फूल चढ़ा दिया है। हमने गणेश जी की पूजन पहले कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम जो है ना हाथ में, सीधे हाथ में फूल लेके और थोड़े से तिल लेके जो है ना तुलसी विवाह का संकल्प लेंगे। तुलसी विवाह का संकल्प लेने के बाद हम फूलों को वहीं छोड़ देंगे तुलसी मैया के चरणों में। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु को चंदन और रोली का तिलक किया है। कार्तिक को भी मैंने सालिग्राम जी को भी तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद हम सभी को तिलक करेंगे। कलश को भी, दीपक को भी, सभी को तिलक कर देंगे। हम तुलसी के ऊपर 5 टीके लगाएंगे। 5 टीके हम रोली से लगा देंगे तुलसी के ऊपर। अभी तुलसी को हमें जो है ना सिंदूर वगैरह कुछ नहीं लगाना होता पहले से, बस हमें थोड़ा सजाना होता है बाद में। तो अब हम 5 टीके लगाने के बाद हम करेंगे विवाह की विधि शुरू। ठीक है, यहाँ पे मैंने चंदन का तिलक भी लगा दिया है दोनों को, रोली के साथ साथ सालिग्राम जी को भी, भगवान विष्णु को भी। भगवान गणेश की पूजन हमने पहले ही कर लिया था, तो भगवान गणेश का पूजन हमें पहले ही करना है। यहाँ पे हम वस्त्र के रूप में जो है ना सालिग्राम जी को कलावा चढ़ा रहे हैं। भगवान विष्णु को भी वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा लेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे विधि शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने रोली भी चढ़ा दी है, रोली का टीका भी कर दिया है मैंने तुलसी मैया को। तो यहाँ हमने छोटी सी पहले पूजन कर लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे रस्में शुरू। तो पहली रस्म जो होती है ना, वो होती है हल्दी की वैसे। ठीक है, उससे पहले हम तुलसी मैया को, विवाह से पहले हम तुलसी मैया को तैयार कर लेते हैं, मतलब सजा लेते हैं। जैसे दुल्हन सजती है ना विवाह से पहले, वैसे ही हमें तुलसी मैया को भी सजाना है। तो तुलसी मैया को चुन्नी उड़ानी है। पहले नई चुन्नी लेके आनी है आपको। तुलसी मैया के गमले को भी चुन्नी से आप लपेट सकते हैं। लाल कपड़े या पीले कपड़े से आप लपेट ले गमले को और चुन्नी उड़ा दें तुलसी मैया को। उसके बाद तुलसी मैया को हमें चूड़ी पहनानी चाहिए। आपके घर में जैसी भी चूड़ी पहनाई जाती हो विवाह के वक्त, आप वैसी पहना सकते हैं। लाल, हरी, पीली जैसी भी पहनाई जाती है वैसी तुलसी मैया को चूड़ी पहना ले। तो हमारे यहाँ पे हरी चूड़ी पहनाई जाती है, तो हम हरी चूड़ी पहना रहे हैं तुलसी मैया को। हमने बिंदी लगा ली है तुलसी मैया को। बिंदी लगाने के बाद मैंने चूड़ियाँ भी पहना दी हैं। तो 2-2 चूड़ी जो भी आप श्रृंगार के सामान माता रानी के लिए लेके आए ना चढ़ाने के लिए, उसी में से हमें चढ़ाना है, अलग से नहीं लेके आना। तो 1-1, 2-2 चूड़ियाँ आप उसी में से चढ़ा दें। अगर आप 12 दर्जन, 1 दर्जन चूड़ी लेके आए हैं या 2 दर्जन चूड़ी लेके आए, तो उसी में से 2 चूड़ियाँ निकाल के तुलसी मैया को पहना दें और उसी में से बिंदी निकाल के तुलसी मैया को बिंदी लगा दें। यहाँ पे अब हम पहली रस्म जो है ना, पहली रस्म हम मेहंदी की कर लेंगे। तो हम भगवान विष्णु के हाथों में मेहंदी लगाएंगे। देखिए, अगर आप सालिग्राम जी को रख रहे हैं खाली, तो सालिग्राम जी के लगाएं सारी चीज़ें। अगर आपने विष्णु भगवान रखे हैं तो उनके भी लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम विष्णु भगवान के सभी, मतलब हमने जो है ना मेहंदी लगा दी उनके हाथों पे। उसके बाद फिर मैंने तुलसी मैया के हाथों में भी, मतलब पत्तियों पे मेहंदी लगा दी है, थोड़ी सी टहनी पे मेहंदी लगा दी है। इसके बाद हम 5 हल्दी कर रहे हैं। हल्दी को ना हमें कच्चे दूध में भिगोना होता है। कच्चे दूध में भिगोएं हल्दी को
और या फिर जो आटा होता है ना, चावल का आटा होता है पिसा हुआ, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के उसको भी आप लगा सकते हैं हल्दी के रूप में। तो यहाँ पे कच्चे दूध में हल्दी भिगो के पहले 5 हल्दी हमें जो है ना भगवान विष्णु को लगानी होती है, फिर भगवान विष्णु से छुबा के तुलसी मैया को 5 हल्दी लगानी होती है। हल्दी की रस्म हमें पहले करनी है, ठीक है। तो ये पहली रस्म है हल्दी की, तो हमने 5-5 हल्दी दोनों के कर दी है। साथ में हमने सालिग्राम जी को भी लगा दी है हल्दी, क्योंकि सालिग्राम जी के रूप में मतलब विष्णु भगवान का ही रूप है सालिग्राम जी, तो हम सालिग्राम जी के साथ विवाह करा रहे हैं। और यहाँ पे हमने जयमाला कर दी है। देखिए यहाँ पे ना हमने क्या करा है, एक मोली में ना मैंने एक फूल बांध दिया है। अब चाहे तो 2 माला, यहाँ पे ना मैं 2 माला नहीं लेके आई थी, मैं एक ही माला लेके आई थी। उसी में से मैंने फूल तोड़ के मतलब निकाल के 2 जयमाला बना दी। मतलब मैंने मोली में ना 2 फूल बांध दिए हैं, दोनों के लिए मैंने जयमाला तैयार कर दी थी। तो पहले मैंने तुलसी मैया से छुबा के सालिग्राम जी को पहना दी, सालिग्राम जी से छुबा के तुलसी मैया को पहना दी। तो यहाँ पे देखिए हल्दी की रस्म हो गई, मेहंदी की रस्म हो गई, जयमाला की रस्म हो गई, तुलसी मैया के श्रृंगार की रस्म भी हो गई है। अब हमने गठबंधन कर दिया है। गठबंधन वाला जो मैंने कपड़ा लिया था ना, तो छोटी सी चुन्नी थी, उसमें मैंने एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का और थोड़े से तिल बांध दिए हैं मैंने, और दोनों छोरों पे मैंने मोली बांध के एक छोर मैंने भगवान की तरफ रख दिया है और एक छोर मैंने तुलसी मैया की तरफ रख के अब मैंने फेरे करा दिए हैं। तो फेरे मैं नारियल से करा रही हूँ। देखिए अगर आप नारियल से नहीं कराना चाहते तो आप जो है ना कलावे को 7 बार लपेट सकते हैं भगवान के और तुलसी मैया के चारों ओर, ठीक है। 7 बार लपेट दें आप, और नहीं तो आप इस तरीके से नारियल से आप जो है ना करा सकते हैं। पानी वाला नारियल ले फेरे कराने के लिए, तो 7 बार जैसे मैंने घुमाया ना अभी, तो इसे 7 बार घुमाना होता है हमको। इसके बाद फेरों के बाद हम करते हैं सिंदूर की रस्म। तो सिंदूर लेके या तो आप सिक्के से भी चढ़ा सकते हैं, पहले भगवान से छुबाना है, उसके बाद तुलसी मैया को चढ़ाना है। 3 बार हमें ये रस्म करनी है। तो सिंदूर की रस्म जैसे मैंने उंगली से की है ना, आप सिक्के से भी कर सकते हैं। सिक्का लेके सिक्के में सिंदूर लेके भगवान से छुबा के तुलसी मैया को चढ़ा दे। 3 बार सिंदूर की रस्म भी हो गई हमारी। अब हमने माता रानी को फूल वगैरह चढ़ा दिए, तुलसी मैया को फूल चढ़ा दिए, सभी को हम फूल चढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे लगभग विवाह हो गया है पूरा। तो विवाह हो गया है, बस खाली से जो है ना मंगलसूत्र की रस्म रह गई है। लास्ट में मंगलसूत्र जो पहनाया जाता है वो हम पहनाएंगे अभी। तो हमें कैसे पहनाना है, यहाँ पे देखिए हमने फूल वगैरह सभी को चढ़ा दिए हैं। यहाँ माता रानी को मैंने श्रृंगार भी रख दिया है, जो मैंने चढ़ाया था ना श्रृंगार, उसी श्रृंगार सामान मैंने माता रानी को वहीं पे चढ़ा दिया है, वही वाला श्रृंगार। वो श्रृंगार हमको किसी को दान देना होता है, अपने पास नहीं रखना होता। अब देखिए मैंने मोली का ना मैं एक धागा तोड़ लूंगी लंबा सा, इसको मैं मंगलसूत्र बनाऊंगी। आप यहाँ पे चाहें तो आर्टिफिशियल का या फिर चांदी का मंगलसूत्र लेके आ सकते हैं अगर आपकी क्षमता है तो, नहीं तो आप इस तरीके से मंगलसूत्र बना लें। मोली को तोड़ के उसमें 11 गांठें लगा लें। 11 गांठें लगाने के बाद और ना मंगलसूत्र की तरह बना लें उसको ना, फिर भगवान से छुआ के और तुलसी मैया को पहना दें मंगलसूत्र के रूप में। तो ये लास्ट की रस्म जो होती है ना मंगलसूत्र की, ये भी हमारी हो चुकी है। तो 11 गांठें लगा के आप इस तरीके से मंगलसूत्र पहना सकते हैं तुलसी मैया को। छुबा के पहनाना है, सभी चीज़ें छुबा के ही पहनानी है सभी को भगवान से। उसके बाद देखिए एक रस्म और रहती है गोद भरने की। तो गोद भरने के लिए हमको ना एक लाल रंग का कपड़ा लेना होता है। लाल रंग के कपड़े में एक फल, एक सुपारी और एक हमें सिक्का और थोड़े से जो है ना प्रसाद, आप जैसे कि आप तिल वगैरह रख ले, प्रसाद रख ले, या फिर आप जो है ना बतासे वगैरह रख ले। ये सारी चीज़ें रख के आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। ये सारी चीज़ें रखे गांठ बांध के उसको अच्छे से तुलसी मैया के जो है ना पौधे में उसको रख देते हैं। तो लास्ट रस्म होती है जो कि मुझसे अभी इस वीडियो में मिस हो गई थी, ठीक है। तो गोद भरने की रस्म भी जरूर होती है लास्ट में, तो वो भी आप कर ले, ठीक है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। एक कपड़े में हमको एक फल रखना है, यहीं से फल उठा लेना है भोग प्रसाद से। आप सिंगाड़े सेब जो चाहे वो रख सकते हैं। एक फल रखना है, थोड़े से तिल रखने हैं और उसके बाद कुछ दक्षिणा रखनी होती है, एक हल्दी की गांठ रखनी होती है, एक सुपारी रखनी होती है। ये सारी चीज़ें रख के हमको ना तुलसी मैया की गोद भरनी होती है। गांठ बांध के उसको पोटली बना के तुलसी मैया के पास हम उसको रख देते हैं। अब विवाह संपन्न होने के बाद हम जो है ना भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। भोग प्रसाद में देखिए मैंने सिंगाड़े चढ़ाए थे और बतासे चढ़ाए थे। भगवान गणेश को मैंने ना जो है ना तिल गुड़ का लड्डू चढ़ाया है और उनके भोग में मैंने तुलसी का पत्ता नहीं रखा है। और बाकी के विष्णु भगवान का भोग, तुलसी मैया का भोग जो भी मैंने रखा है उसमें सभी में मैंने तुलसी के पत्ते रखे हैं। तो मैंने यहाँ बतासे का, सिंगाड़े का और जो है ना लड्डू का भोग लगाया है। ज़्यादा कुछ मैंने भोग में नहीं रखा है। आप चाहे तो जो भी घर में बना रहे हैं जैसे पूड़ी पकवान, वो सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं आज के दिन भगवान को। तो यहाँ पे मैंने जो भी मतलब मैंने बनाया था, लगाया था, मंगाया था बाहर से, उन्हीं चीज़ों का भोग लगाया। तो बहुत ही कम सामग्री के साथ में दिखा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ मैंने भोग में नहीं लिया। तो मैंने लड्डू और बतासे और सिंगाड़े लिए थे बस। इसके बाद हम छोटा सा हवन कर लेंगे। हवन में हम 5 आहुति देंगे और भगवान गणेश की, गौरी माता की, इष्ट देव की और अपने कुल देवी की, नवग्रह की, दुर्गा माता की, मतलब 5 आहुति देने के बाद हमारा हवन हो जाता है संपन्न। इसके बाद हम जो है ना सीधे हाथ में ना मतलब थोड़े से तिल रख के और तुलसी विवाह की कथा भी सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हम जो है ना थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाएंगे। कोई भी कुछ भी चढ़ा सकते हैं आप, 11 रुपये 21 रुपये चढ़ा के। आरती
से पहले हमको तुलसी विवाह की कहानी सुननी है, उसके बाद हमको आरती करनी है। तो हम गणेश जी की, भगवान विष्णु की, माता तुलसी की यहाँ पे प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती जो है ना करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। आपको ध्यान रखना है विवाह करते समय, मतलब लास्ट में जब आरती से पहले आपको तुलसी विवाह की कहानी जरूर सुननी है। इसके बिना जो है ना विवाह थोड़ा सा अधूरा रह जाता है, तो कहानी सुनना बहुत जरूरी होता है। तो कहानी भी हमको जरूर सुन लेनी है, समय निकाल के कहानी सुनने के बाद ही आरती करनी है। तो यहाँ पे हमारी आरती हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा सीधे हाथ में जल लेके चौकी के चारों ओर 2 बार फेर देंगे और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे। तो इसी तरीके से ना बहुत ही सरल तरीके से हम घर में तुलसी विवाह करा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ तुलसी विवाह कराने के बाद हमको जो है ना कैसे, मतलब कि तुलसी विवाह को, तुलसी मैया को क्या विदा करना होता है, भोग प्रसाद का क्या करना होता है, इसकी फुल वीडियो मैं एक डाल दूंगी, तुलसी विवाह के बाद में डाल दूंगी। आप देख लेना अगर आपको देखनी हो तो। इसी वीडियो में अगर सारी चीज़ें मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो गन्ने का मंडप भी बना सकते हैं, गन्ने से चारों ओर गन्ने लगा के मंडप सा बना के तुलसी विवाह कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप अकेले हैं, घर में कोई आपके साथ मतलब मदद करने वाला नहीं है या जॉब वगैरह पे रहते हैं, तो आप फिर घर में अकेले इस तरीके से तुलसी विवाह की रस्म कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।